जय मसीह की सभी को। मैं आप सबका भाई चेतन भाटिया आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आओ आज के वचन को देखते हैं और सीखते हैं वचन में क्या सिखाता है। हम निकालते हैं प्रेरितों की पुस्तक, उसकी प्रेरितों के काम में से उसका 3 का 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया लंगड़े भिखारी के बारे में जिसको चंगा किया गया था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ हम पढ़ते हैं पहले में, यहाँ लिखा कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यानी पतरस और यूहन्ना थे तीसरे पहर, यानी तीसरा पहर होता है 3 से 6 का समय। उस समय में उसके बीच में वो मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और फिर ऐसा लिखा हुआ है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। अब मंदिर में कई द्वार होते हैं जिसमें से एक द्वार था जिसका नाम था सुंदर। वहां पर उसको बिठा दिया गया था, उस लंगड़े भिखारी को, और वहां पर इसलिए बिठा दिया गया था ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। यहाँ पर लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। फिर पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा कि हमारी ओर देख। यानी पतरस और यूहन्ना ने मतलब कि उसकी ओर देखा और उसको बोला कि हमारी ओर देख। फिर ऐसा लिखा हुआ है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। फिर वो जो लंगड़ा भिखारी था वो कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लग गया, यानी पतरस और यूहन्ना की ओर। फिर लिखा हुआ है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। फिर लिखा है कि वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ पर प्रेरितों के काम में 3 का 1 से लेकर 8 तक जो हमने ये पढ़ा है, जो हमने देखा, जो लिखा है, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने देखो कितना बड़ा और महान काम किया है। देखिए मेरे प्रियो, हम इस बात से एक बात समझते हैं, हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने आप को बड़ा असहाय समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। अब हम लोगों को, हम पूरे संसार की तरफ देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा, हम संसार में कैसे जिएंगे, हम इस चीज को ताकते हैं। लेकिन ऐसे में परमेश्वर का वचन हमें बल देता है। यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम वो सामर्थी नाम है जो लंगड़े को भी चलने का आज्ञा देता है और वो चलता है और कूदता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। यानी वो चलने लायक भी नहीं था लेकिन परमेश्वर ने उसे चलते हुए बनाया। ऐसे ही हमारा जीवन जब किसी परेशानियों में, कठिनाई में होता है, यहाँ हम परमेश्वर का जब नाम लेते हैं, उसके नाम को जब हम पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हमारे जीवन से सारी बुराइयां, सारे दुख, सारे दर्दों को, सारी बीमारियों को दूर करता है, हमें चंगा करता है, हमें आशीष देता है। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उससे हमें निकालता है, हमें कर्जों में होते हैं उसे निकालता है। वो हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, हम जॉबलेस होते हैं, वो जॉब देता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पर सदा विश्वास रखें, वो आपके संग है, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं और कभी वो आपको त्यागेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का नाम सच्चा नाम है और जीवित नाम है जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के सामर्थ्य रखता है। वो आपके जीवन में हर एक कठिनाई से आपको निकालने में सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर सच्चा है, महान है, वो हमसे प्रेम करता है। सदा उस पर प्रेम रखें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे इन वचनों के द्वारा और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें, हमारी यही आशा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।